हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर। ये कुछ यूनिक वीडियो है। ये कंप्यूटर पर बेस्ड मैं पहली बार ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपको सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं, डिप्लोमा में चाहे बीटेक में, तो उसके रिगार्डिंग्स अगर जो कंपनीज आपके यहाँ विजिट करती हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछती हैं। अगर डिप्लोमा में है फिर भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कंपनी में अगर आपका जो सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है जो कॉलेज से, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है, प्राइमरली अगर बात कर लें तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 मार्च में भी जो होगा, तो उसके लिए भी कंप्यूटर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर हमने साथ में लिख रखे हैं। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चंस है और ये 60 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में पूछा जा चुका है सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका बीसीसीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीआईएल, जितने भी होते हैं एग्ज़ाम्स, जितने आपको जिसमें नॉन टेक की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जैसे हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ पूछी जाती हैं उसके लिए आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, सबसे पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेजे को कहेंगे। ठीक है, चार्ल्स बेबेजे कहेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने यह कंप्यूटर जो है 1833 में जनरेट किया था, 1833 में बनाया था पहली कंप्यूटर। लेकिन जब बात होती है वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर का, तो उसका नाम होता है ENIAC। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर का, जो 1943 से 1945 के बीच में ये बनाया गया था। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर की बात आती है, देखिए दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने दोनों यहाँ मेंशन किए हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर ये जो बना था, ये इसमें कुछ खामियां होंगी, लेकिन पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था जब, तो ये 1833 ईस्वी में हुआ था, जो कि बनाए थे किसने? चार्ल्स बेबेजे ने। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर जो कि थोड़ी सी कमियों को जो थी उसको दूर किया गया और जो फाइनली कंप्यूटर लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आया, तो वो हो गया आपका ENIAC, जो 1943 से 1945 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया था? तो वो हैं हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने बनाया था इसे। ग्राफिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ग्राफिक्स जो है किसका एग्जाम्पल है? ग्राफिक्स क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या होता है? देखिए ऑप्शन आपको दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इसमें से एंटीवायरस क्या है, जिसका नाम आप जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। ठीक है, मैकेफे जैसे है, आप जानते हैं, सब लोग यूज किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिसको आपने कभी सुना नहीं है और वो एंटीवायरस में यूज होते हैं। ठीक है, तो वो है नॉर्टन। ठीक है, नॉर्टन है, काइपरस्काई है एंड अवास्ट। ये 3 क्या है इसमें? और भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही हैं, और भी होते हैं, लेकिन 3 जो इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो ये है कि आपको नॉर्टन, काइपरस्काई एंड अवास्ट है। DBMS क्या है? DBMS के बारे में पूछा जाता है कि DBMS आखिर है क्या। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि DBMS है क्या, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पहला लैंग्वेज जो था कंप्यूटर का, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कौन था? तो देखिए फोर्टेन था। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या था? फोर्टेन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होते हैं, ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किए थे टिम बर्नर्स-ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML का फुल फॉर्म देखिए, कुछ हमने फुल फॉर्म यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, वो सब फुल फॉर्म ये पूछा हुआ है सभी एग्जाम्स में, जहाँ भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उस भी वो चीज़ों को हमने भी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो WWW जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र होता है, ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र है, एंड HTML, इन दोनों का इन्वेंशन जो किए थे वो टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए टोटल 3 जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर हैं इसके बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको क्या यूज किए जाते थे? तो वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन जिसका ड्यूरेशन है 1955 से 1964, उसमें यूज जो किए जाते थे वो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है, सेकेंड जनरेशन वाला बहुत बार पूछा है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में
किसका इस्तेमाल करते थे तो वो होता है ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 ये जनरेशन है, याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन W10 का मतलब है विंडो 10 जो अभी रिसेंटली अभी यूज में आ रहा है। फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन का क्या नाम है उसमें, तो वो होता है फाइल एक्सप्लोरर। अभी जो विंडो 10 हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो वो है फाइल एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज या प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं TCP या फिर IP। जो IP एड्रेस हम लोग जो ट्रेस करते हैं किसी का पता लगाने के लिए कि कहाँ से ये चीज़ें जनरेट हुई हैं, तो वही होता है बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज या प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट जो होता है ये TCP या फिर IP होता है। वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है, तो वो है इंटरनेट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इसमें हैं। अगला है 14 नंबर, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU। कंप्यूटर मॉनिटर को आल्सो नोन कैसे और भी दूसरे नाम से जानते हैं क्या, तो VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर होस्ट ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट पर जो कंप्यूटर वेबसाइट जो होस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। ALU ऑल्सो है, देखिए ALU का फुल फॉर्म जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये पूछता है कि वो कैसा है, कैसा यूनिट का टाइप है। ऑप्शन में आपको रहेगा लॉजिक यूनिट भी, लॉजिक यूनिट का टाइप नहीं, फुल फॉर्म में नाम आता है, लेकिन ये टाइप जो होता है ये इंटीजर यूनिट का होता है। तो ये इट इज ए टाइप ऑफ इंटीजर यूनिट होता है। गलती से भी लॉजिक यूनिट नहीं लगाइएगा, लेकिन अगर फुल फॉर्म पूछे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जरूर होगा उसका, लेकिन टाइप उसका नहीं होता है, उसका फुल फॉर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वर दैट कन्वर्ट IP एड्रेस टू डोमेन नेम इज नोन एज DNS। वो सर्वर जो कि IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है उस सर्वर को हम लोग कहते हैं DNS है। MS वर्ड, देखिए MS वर्ड जो अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है, MS वर्ड तो वो स्टार्टिंग कब हुआ था, 1.0 कब लॉन्च हुआ था, तो 1983 में पहला MS वर्ड आया हुआ था। ट्रैकर बॉल इज ए टाइप ऑफ, ट्रैकर बॉल बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि ये कौन सा डिवाइस है ट्रैकर बॉल, तो ये है इनपुट डिवाइस। इसके साथ में जो आपका स्कैनर होता है, देखिए बहुत बार ये पूछा जाता है कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर कौन सा है, आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट में प्लॉटर नहीं आता है, स्कैनर आता है इनपुट में। ट्रैकर क्या है, तो ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ए स्मॉल फाइल दैट कंटेन यूजर ब्राउजिंग डेटा, वह स्मॉल फाइल जो कि यूजर ब्राउजिंग डेटा को कंटेन करता है उसको क्या कहते हैं, कुकीज कहेंगे। ठीक है, अगला है एप्पल डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम। बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है जिसका, उसका नाम क्या है, लाइनक्स है। ठीक है, इंटरनेट सर्च का एग्जाम्पल याहू में आता है। देखिए ये सभी छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं और आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज जो इंजीनियरिंग करते हैं उन्हीं को ज़्यादा होता है। बाकी जो नॉर्मल तैयारी करते हैं कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन का, उनको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो बेसिक क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं और बेसिक क्वेश्चन आपको यही सब रहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, याहू किसका एग्जाम्पल है, एप्पल द्वारा जनरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं। अब देखिए 1 KB जो पूछेगा, 1 KB सब जानते हैं कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, लेकिन यहाँ निब्बल के बारे में अगर पूछ देगा तो फिर वहाँ आंसर आप गलत करके आ जाओगे। 1 KB जो होते हैं 2048 निब्बल के बराबर होता है और एक निब्बल जो होता है 4 बीट के बराबर होता है। हमेशा गलत करके आंसर आ जाते हैं वहाँ पर, 1024 निब्बल लगा के आ जाते हैं, नहीं होगा वो। ठीक है, वो 1024 बाइट में होता है। बाइट से बनता है हमारा KB और KB से बनता है MB, फिर GB, फिर TB। ठीक है, तो मेगाबाइट होता है टेराबाइट में हो जाता है। 1024 का तो सबको आता होगा, 1024 KB में 1 MB होगा, 1024 MB में 1 GB हो जाता है, 1024 GB में 1 TB हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने निब्बल का क्वेश्चन पूछता है और निब्बल के हमने बताया है कि 2048 निब्बल में 1 KB होता है, 1 KB। एंड अगर आपको निब्बल पूछे कि एक निब्बल में कितने बीट होंगे, तो एक निब्बल में 4 बीट होंगे। यानी अगर कह ले सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, बीट होगी। ये भी पूछा जाता है कि जो भी आपका MB KB का है, ये सब है इंटरनेट वाली डेटा, उसका सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, बीट, बाइट, KB, MB दे देगा। तो KB MB में तो आप श्योर रहेंगे कि तो छोटी इकाई है नहीं।
सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी, बीट होती है, इससे बड़ी होगी बाइट, उससे बड़ा होगा केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, ऐसे चलता रहेगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन का सेट को ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर वैसे भी आप जानते होंगे जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन टच इट, उसको टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और उसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को भी वहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर कौन सा है, जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं उसको, ठीक है, और उसको हम लोग उठा सकते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क आपका हार्डवेयर का पार्ट है, सीपीयू हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सेट फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के लिए। डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग का मतलब हो गया आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर, इन सबको कहते हैं डिबगिंग करना। और बग का मतलब हो गया क्या, लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में लॉजिकल एरर का होना क्या कहते हैं कि उसमें बग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, तो रैम होता है। रैम का फुल फॉर्म पता होगा, रेडी एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, मेमोरी। मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं, तो मॉडिफाई करने वाले की, देखिए ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा मॉडिफायर कीज नहीं है, इस तरह का आपको एग्जांपल दे देगा। इसमें से 3 यही रहेंगे, ठीक है। तो अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड विंडोज़ की, जो विंडोज़ की बने होते हैं आपको कीबोर्ड पे, वो विंडोज़ की हैं। तो ये चारों होते क्या, मॉडिफायर कीज होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत मुश्किल से सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स का पेपर उठा करके जहाँ जहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट, वो भी उसमें से भी सारे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट्स है, जो बार बार पूछे गए हैं, जो रिपीटेड हुए हैं, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ है। तो बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो वीडियो अगर देख रहे हो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसने डेवलप किया है, कई बार ये पूछा गया है कि ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, लोग माइक्रोसॉफ्ट को लगा के आ जाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का सभी पार्ट्स को डेवलप किया हुआ है, जितने भी उसके सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उसमें भी लोगों को ये लगता है कि जो भी एंड्रॉयड्स हम लोग यूज करें मोबाइल के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उसको डेवलप किया किसने, गूगल ने किया हुआ है, ठीक है। तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एमओएस का मतलब है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप करने वाले का नाम है कौन सा, गूगल। तो कभी भी ये गलत करके नहीं आएंगे। अब देखिए कुछ शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट की कौन कौन से हैं जो आपको जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शॉर्टकट की फॉर स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम प्रेजेंट स्लाइड, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए जिस स्लाइड के बारे में बता रहे हैं वहीं से स्टार्ट करना है। तो शॉर्टकट की आप यूज करेंगे क्या, शिफ्ट प्लस F5, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। शॉर्टकट की फॉर सेंटर टेक्स्ट इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में टेक्स्ट को लिखा हुआ को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे CTRL+E। शॉर्टकट की फॉर इंटर डेट इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में डेट इंटर करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल+सेमीकोलन का, ठीक है, कॉमा नहीं है, सेमीकोमा के लिए सेमीकोलन कहते हैं इसको, ठीक है, तो वो हम इसमें यूज करेंगे। शॉर्टकट की फॉर सर्च फाइल इन विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज 10 में सर्च करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे, वो है F3 प्रेस करके ही हम उसको फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगला है शॉर्टकट की टू ओपन रन मेनू इन विंडोज, विंडोज में रन मेनू को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो वो है आपका Windows+R का। शॉर्टकट की यूज टू जूम इन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को जूम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो विंडोज़ की है ये, ठीक है। तो आप की पर देखेंगे जो भी कीबोर्ड है उसमें विंडोज़ का लोगो बना होता है, ये 4 पार्ट में इस तरह करके, ठीक है, तो वो हमारा विंडोज़ की है। तो विंडोज़ की और उसके बाद से प्लस वाला सिंबल को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, जूम इन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो F7 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर ओपन विंडो टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडो में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे पास में उसके लिए ओपन हो जाता है। प्रिंट स्क्रीन की ऑन कंप्यूटर की बोर्ड बिलोंग्स टू, जो प्रिंट वाला की है बोर्ड पे जो आपका कीबोर्ड होता है वो किससे बिलोंग करता है, तो कंट्रोल की के कैटेगरी में आता है, ठीक है। मॉडिफायर की में नहीं आता है प्रिंट वाला, वो आता है किसमें, कंट्रोल की में आता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और 2-3 बार ये इसको रिपीट किया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है।
क्लिकिंग ऑन ईच मेनू बार ऑप्शन जनरेट लिस्ट। जैसे किसी भी मेनू पर क्लिक करते हैं तो लिस्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है, एक लिस्ट आ जाता है हमारे सामने। उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, तो ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू कहेंगे। देखिए यहाँ पर जगह नहीं था, हमने इससे पूरी लाइन हमने नहीं लिखा है, उसको ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म का, जो कि एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन है FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, बहुत बार पूछा गया जा चुका है वाइड एरिया नेटवर्क को। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ADSL का फुल फॉर्म होता है एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ADLS का फुल फॉर्म है एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का। ROM का होता है कि रीड ओनली मेमोरी, ROM के लिए। RAM के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए वहाँ पर हमने बात किया था RAM का फुल फॉर्म के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कैप्चा का फुल फॉर्म, देखिए कैप्चा के फुल फॉर्म के लिए जगह काफ़ी कम थी तो हमने इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ये कैप्चा, जो कि कैप्चा आपको लिखने के लिए आता है, लेटर्स और आपके जो न्यूमेरिक कीज हैं उसमें से जो वैल्यू मिल के आते हैं स्मॉल कैपिटल मिला करके कैप्चा फिल करने के लिए, वो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इन VDSL V किसको बताता है, V का मतलब होता है वेरी हाई स्पीड, बीट रेट को, ठीक है, बीट रेट को बताता है, वेरी हाई स्पीड को। देखिए ऑप्शन में आपको रहेंगे वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई रिजोल्यूशन, वेरी लो स्पीड, वेरी लो रिजोल्यूशन, इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो उसमें से वेरी हाई स्पीड वाला करेक्ट होगा VDSL के लिए। GUI का मतलब क्या है, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। TCP या फिर IP एड्रेस का मतलब क्या होता है, IP का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया आपका। ASCII का मतलब क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASC का मतलब हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, ये इसके फुल फॉर्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है JPEG। देखिए JPEG जो फाइल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। JPEG का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है ये, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होते हैं। SSD का है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD का क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। नेक्स्ट है EBCDIC का क्या है फुल फॉर्म, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। HTML हजारों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, सभी तरह के एग्जाम में पूछते हैं। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। XML भी पूछा जा चुका है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। एंड लास्ट वन इज क्लास का क्या आपका फुल फॉर्म होता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको कंप्यूटर से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी, ये अगर 60 क्वेश्चंस आप अपने तैयार कर लेते हैं। इसमें से जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं, जैसे HTML हमने बताया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाले बताएं, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। तो अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एक बेसिक सा आइडिया आपको हो जाएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ से आप उसको अच्छे से सही आंसर कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, और चैनल पर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ में।